दोस्तों, कहानी उस समय की है जब सृष्टि में हाहाकार मचा था। देवता और असुर, जो हमेशा से एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों ही अपनी शक्ति और अमरता की खोज में थे। उस युग में एक प्राचीन भविष्यवाणी थी कि जो कोई भी अमृत का पान करेगा वह अमर हो जाएगा। अमृत, वह दिव्य रस जो मृत्यु को भी परास्त कर सकता था, कहीं गहरे समुद्र में छिपा था। लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक ऐसा बल जो समस्त सृष्टि को एकजुट कर सके। देवताओं के राजा इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और देवता कमजोर पड़ रहे थे। त्रिलोक में संतुलन बिगड़ रहा था। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह मांगी। हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे हम अपनी शक्ति वापस पा सकें और असुरों को परास्त कर सकें? बृहस्पति ने गहरी सांस ली और बोले, इंद्र, अमृत ही एकमात्र उपाय है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य इतना विशाल है कि अकेले देवता इसे नहीं कर सकते। तुम्हें असुरों के साथ संधि करनी होगी। इंद्र चौंक गए। असुरों के साथ संधि? वे तो हमारे शत्रु हैं, वे कभी नहीं मानेंगे। बृहस्पति मुस्कुराए। इंद्र, असुर भी अमृत चाहते हैं। उनकी लालसा ही उनकी कमजोरी है। तुम उन्हें वचन दो कि अमृत बराबर बांटा जाएगा। इंद्र ने अनमने मन से सहमति दी, लेकिन उनके मन में एक योजना थी। वे असुरों को विश्वास दिलाएंगे, पर अमृत केवल देवताओं के लिए होगा। इंद्र ने असुरों के राजा बलि को संदेश भेजा। बलि एक शक्तिशाली और चतुर असुर था। उसने इंद्र के प्रस्ताव को सुना और अपने सलाहकारों से चर्चा की। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, बलि, देवता धोखेबाज हैं। वे तुम्हें विश्वास में लेकर धोखा देंगे। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, अमृत की शक्ति के बिना हम देवताओं को परास्त नहीं कर सकते। अगर संधि से हमें अमृत मिलता है तो हम बाद में हिसाब बराबर कर लेंगे। इस तरह देवता और असुर एक अभूतपूर्व संधि के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। लेकिन अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र को मथने के लिए क्या चाहिए? बृहस्पति ने सुझाव दिया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाए और वासुकी नाग को रस्सी। मंदराचल पर्वत, जो सृष्टि के सबसे विशाल पर्वतों में से एक था, को उखाड़ना आसान नहीं था। देवता और असुर मिलकर पर्वत की ओर बढ़े। पर्वत इतना विशाल था कि उसकी चोटियां बादलों को छूती थीं। उसे हिलाने के लिए सैकड़ों देवता और असुरों ने एक साथ जोर लगाया। पर्वत के नीचे की धरती कांपने लगी। पेड़ उखड़ गए और पक्षी आकाश में उड़ने लगे। आखिरकार भारी मेहनत के बाद मंदराचल को समुद्र के तट तक लाया गया। अब बारी थी वासुकी नाग की। वासुकी, जो नागलोक के राजा थे, एक विशाल और शक्तिशाली सर्प थे। उनकी लंबाई इतनी थी कि वे समस्त समुद्र को लपेट सकते थे। इंद्र और बलि ने वासुकी के पास दूत भेजा। वासुकी ने प्रस्ताव सुना और बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी अमृत चाहिए। देवता और असुर सहमत हो गए। वासुकी ने अपने विशाल शरीर को मंदराचल के चारों ओर लपेट लिया। अब मंथन शुरू होने वाला था। समुद्र के तट पर एक अनोखा दृश्य था। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर। मंदराचल को समुद्र के बीच में स्थापित किया गया। वासुकी की पूंछ की ओर असुर खड़े थे और सिर की ओर देवता। मंथन शुरू हुआ। वासुकी को खींचने की प्रक्रिया इतनी भारी थी कि देवता और असुर दोनों पसीने पसीने हो गए। समुद्र की लहरें उछलने लगीं और विशाल भंवर बनने लगे। लेकिन तभी एक समस्या आई। मंदराचल इतना भारी था कि वह समुद्र के तल में धंसने लगा। मंथन रुक गया। देवता और असुर निराश हो गए। इंद्र ने बृहस्पति की ओर देखा। अब क्या करें? बृहस्पति ने कहा, केवल एक ही शक्ति है जो इस संकट को हल कर सकती है, भगवान विष्णु। देवता और असुरों ने मिलकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उन्होंने कूर्म, कछुए का अवतार लिया। उनका विशाल कछुआ रूप इतना बड़ा था कि मंदराचल उसके कवच पर आसानी से टिक गया। विष्णु ने समुद्र के तल में प्रवेश किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। वासुकी को खींचने की प्रक्रिया तेज हो गई।
समुद्र की लहरें और ऊंहें ऊंची होने लगी। मंथन के दौरान समुद्र से कई रत्न निकलने लगे। पहले निकली कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय थी। देवताओं ने उसे स्वीकार किया। फिर निकला उच्चैःश्रवा, एक 7 सिर वाला घोड़ा, जिसे असुरों ने ले लिया। एक के बाद एक रत्न निकलते गए। ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और लक्ष्मी। लक्ष्मी को विष्णु ने स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, समुद्र से कुछ भयानक भी निकलने लगा। मंथन के दौरान समुद्र का पानी काला पड़ने लगा। एक भयंकर गंध फैलने लगी। अचानक समुद्र से एक काला जहरीला पदार्थ निकला, हलाहल विष। यह इतना भयानक था कि उसकी गंध से ही देवता और असुर बेहोश होने लगे। पेड़ पौधे जलने लगे और समुद्र की मछलियां मरने लगीं। सृष्टि में हाहाकार मच गया। इंद्र घबरा गए। यह क्या है? यह तो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। उन्होंने बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति ने कहा, यह हलाहल विष है। इसे केवल एक ही शक्ति संभाल सकती है, महादेव शिव। देवता और असुर एक साथ शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान मग्न थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और नंदी उनके सामने खड़ा था। देवताओं ने शिव की स्तुति की। हे महादेव, सृष्टि पर संकट है। हलाहल विष हमें नष्ट कर रहा है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि की रक्षा करूंगा। शिव कैलाश से उठे और समुद्र तट पर पहुंचे। हलाहल विष अब एक विशाल काले बादल की तरह आकाश में फैल रहा था। उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। शिव ने अपने हाथ फैलाए और सारे विष को अपने हाथों में समेट लिया। देवता और असुर स्तब्ध थे। शिव ने विष को अपने मुंह में डाला। वह इतना प्रचंड था कि शिव का कंठ नीला पड़ने लगा, लेकिन शिव ने उसे निगलने के बजाय अपने कंठ में रोक लिया। उनकी पत्नी माता पार्वती, जो पास ही थी, ने तुरंत शिव के गले को थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। इस तरह शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या इतने प्रचंड विष को रोकना आसान था? शिव के शरीर में विष का प्रभाव होने लगा। उनकी त्वचा जलने लगी और वे बेहोश होने लगे। देवता और असुर भयभीत हो गए। क्या महादेव, जो सृष्टि के रक्षक थे, स्वयं इस विष के कारण संकट में पड़ जाएंगे? माता पार्वती ने नंदी को बुलाया और कहा, जल्दी करो, हमें कुछ करना होगा। क्या शिव इस संकट से उबर पाएंगे? और क्या समुद्र मंथन अब रुकेगा या अमृत की प्राप्ति होगी? जैसे ही भगवान शिव के कंठ में हलाहल विष रुका, समुद्र तट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। देवता और असुर, जो अभी तक मंथन में व्यस्त थे, अब स्तब्ध होकर शिव की ओर देख रहे थे। शिव की त्वचा, ना जो चंद्रमा की तरह चमकती थी, अब काली पड़ने लगी थी। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनका विशाल शरीर धीरे धीरे समुद्र के किनारे पर ढहने लगा। माता पार्वती ने तुरंत शिव को थाम लिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। महादेव, पार्वती ने पुकारा। उनकी आवाज में दर्द और भय था। आपको कुछ नहीं हो सकता। आप ही तो सृष्टि के आधार हैं। नंदी, शिव का वफादार बैल, जो हमेशा उनके साथ रहता था, ने अपनी विशाल आंखों से शिव को देखा। उसने जोर से रंभाया, मानो सारी सृष्टि को जगाना चाहता हो। समुद्र की लहरें, जो मंथन के कारण उछल रही थीं, अब शांत हो गईं। मंदराचल पर्वत स्थिर खड़ा था और वासुकी नाग ने भी अपनी गति रोक दी। देवता घबरा गए। इंद्र ने बृहस्पति की ओर देखा। गुरुदेव, अब क्या होगा? अगर महादेव को कुछ हो गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। बृहस्पति ने गहरी सांस ली। हमें विश्वास रखना होगा। महादेव साधारण नहीं है। वे त्रिलोक के स्वामी हैं, लेकिन हमें उनकी सहायता करनी होगी। दूसरी ओर असुरों के राजा बलि और उनके सलाहकार शुक्राचार्य चुपचाप स्थिति को देख रहे थे। बलि के मन में एक चालाकी भरी योजना पनप रही थी। शुक्राचार्य, उसने धीरे से कहा, अगर शिव इस संकट से नहीं उबर पाए तो देवता कमजोर पड़ जाएंगे। यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है। शुक्राचार्य ने सिर हिलाया, लेकिन सावधान रहो बलि। शिव को कमजोर समझने की भूल मत करना। वे संहारक भी हैं।
माता पार्वती ने शिव को अपनी गोद में लिया। उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा भी अब धीमी पड़ गई थी। पार्वती ने गंगा की ओर देखा और कहा, हे गंगा, तुम मेरे पति की जटाओं में वास करती हो। तुम्हारी शीतलता ही उन्हें बचा सकती है। गंगा ने मानवीय रूप धारण किया। उनकी आंखों में आंसू थे। माता, मैं महादेव की सेवा में हमेशा तैयार हूं, लेकिन इस विष की शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरी धारा भी इसे शांत नहीं कर सकती। हमें और सहायता चाहिए। पार्वती ने आसपास देखा। देवता और असुर अब भी मंथन के रुकने से परेशान थे, लेकिन पार्वती का ध्यान केवल शिव पर था। उन्होंने अपने मन को शांत किया और ध्यान में लीन हो गईं। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि त्रिलोक में एक कंपन सा फैल गया। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह ब्रह्मा और विष्णु थे। ब्रह्मा ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने हमें बुलाया है, लेकिन इस संकट का समाधान केवल शिव ही कर सकते हैं। हमें उन्हें जागृत करना होगा। विष्णु, जो अभी भी कूर्म अवतार में मंदराचल को संभाले हुए थे, ने कहा, हलाहल विष को शांत करने के लिए हमें अमृत की आवश्यकता होगी। मंथन को फिर से शुरू करना होगा। पार्वती ने सिर हिलाया, लेकिन महादेव की स्थिति ऐसी है कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हमें पहले उन्हें ठीक करना होगा। बृहस्पति ने देवताओं को एकत्र किया और कहा, हमें मंथन जारी रखना होगा। अगर अमृत निकला तो वह महादेव को ठीक कर सकता है। लेकिन असुरों का मन अब संदेह से भर गया था। बलि ने कहा, देवता हमें धोखा दे रहे हैं। वे अमृत अपने लिए चाहते हैं। इंद्र ने बलि की ओर देखा और कहा, बलि, अगर महादेव को कुछ हुआ तो अमृत का क्या मूल्य? हम सब एक ही नाव में सवार हैं। बलि ने शुक्राचार्य की ओर देखा, जो चुपचाप सोच रहे थे। आखिरकार शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, हम मंथन जारी रखेंगे, लेकिन याद रखो इंद्र, अमृत का हिस्सा हमें भी चाहिए। देवता और असुर फिर से वासुकी को खींचने लगे। मंदराचल फिर से घूमने लगा। समुद्र की लहरें फिर से उछलने लगीं, लेकिन इस बार मंथन और भी कठिन था। वासुकी थक चुके थे और उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। नंदी, जो शिव के सबसे वफादार भक्त थे, अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, माता, मैं अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मेरा बलिदान महादेव को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। पार्वती ने नंदी को रोका। नंदी, तुम्हारा बलिदान महादेव को दुखी करेगा। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी आकाश में एक और प्रकाश प्रकट हुआ। यह चंद्रमा थे, जो शिव के मस्तक पर विराजमान रहते थे। चंद्रमा ने कहा, माता, मेरी शीतलता महादेव के शरीर को ठंडक दे सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे उनके मस्तक से उतरना होगा। पार्वती ने सिर हिलाया। चंद्रमा, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। चंद्रमा ने अपनी शीतल किरणों को शिव के शरीर पर केंद्रित किया। धीरे धीरे शिव की त्वचा का कालापन कम होने लगा, लेकिन विष का प्रभाव अभी भी बना हुआ था। जब मंथन फिर से शुरू हुआ तो समुद्र से और भी रत्न निकलने लगे। एक सुनहरा कलश निकला, जिसमें अमृत की चमक दिख रही थी। देवता और असुर दोनों की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी बलि ने अपने असुर सैनिकों को इशारा किया। यह हमारा मौका है। बलि ने सोचा, जब तक देवता शिव के संकट में उलझे हैं, हम अमृत ले सकते हैं। असुरों ने चुपके से अमृत के कलश की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन विष्णु, जो कूर्म अवतार में सब कुछ देख रहे थे, ने तुरंत इंद्र को चेतावनी दी। इंद्र, सावधान, असुर अमृत चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्र ने अपने वज्र को उठाया और असुरों की ओर दौड़े। एक छोटी सी जंग छिड़ गई। वासुकी ने गुस्से में अपनी पूंछ को जोर से मारा, जिससे समुद्र में भयंकर तूफान उठा। मंदराचल हिलने लगा और अमृत का कलश लहरों में बहने लगा। उधर पार्वती ने शिव को कैलाश पर ले जाकर उनके शरीर को ठंडा करने की कोशिश शुरू की। उन्होंने हिमालय की बर्फ मंगवाई और शिव के शरीर पर रखी। गंगा ने अपनी धाराओं को और तेज कर दिया, लेकिन विष का प्रभाव इतना प्रबल था कि शिव की चेतना अभी भी नहीं लौटी थी। पार्वती ने फिर से तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि कैलाश पर्वत भी कांपने लगा। उनकी प्रार्थना ने त्रिलोक के सभी देवताओं को बुला लिया। अग्नि,
वायु, सूर्य और अन्य सभी देवता कैलाश पर एकत्र हुए। अग्नि ने कहा, माता, मैं अपनी गर्मी से विष को जलाने की कोशिश कर सकता हूं। वायु ने कहा, मैं अपनी शीतल हवा से महादेव को राहत दे सकता हूं। लेकिन पार्वती ने कहा, नहीं, हमें अमृत चाहिए, केवल अमृत ही महादेव को बचा सकता है। समुद्र तट पर मंथन अब अपने चरम पर था। वासुकी की सांसें जहरीली हो गई थीं और देवता व असुर थक चुके थे। लेकिन तभी समुद्र से एक सुनहरा प्रकाश निकला। यह अमृत का कलश था, जिसे धन्वंतरि, आयुर्वेद के देवता, अपने हाथों में लिए हुए थे। देवता और असुर दोनों ने अमृत की ओर दौड़ लगाई, लेकिन विष्णु ने बीच में आकर कहा, रुको, यह अमृत केवल वही ले सकता है जो इसके योग्य है। असुरों ने विरोध किया, यह हमारा अधिकार है, हमने भी मंथन किया है। तभी एक भयंकर गर्जना हुई। यह नंदी था, जो कैलाश से समुद्र तट पर पहुंच गया था। उसने कहा, अमृत महादेव के लिए चाहिए। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अमृत का कलश अब सामने था, लेकिन देवता और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। विष्णु ने अपने मोहिनी रूप का सहारा लेने की सोची, लेकिन क्या वह असुरों को रोक पाएंगे? और क्या शिव को अमृत समय पर मिल पाएगा? पार्वती की तपस्या क्या रंग लाएगी? अगला भाग और भी रोमांचक हो। दोस्तों, अब देखते हैं मोहिनी का मायाजाल और भगवान शिव का पुनर्जन्म। समुद्र का तट अब युद्ध भूमि बन चुका था। धन्वंतरि के हाथों में चमकता अमृत का कलश सभी की नजरों का केंद्र था। देवता और असुर एक दूसरे पर टूट पड़े। इंद्र ने अपने वज्र से असुरों पर प्रहार किया, जबकि बलि ने अपनी गदा से जवाब दिया। वासुकी नाग, जो मंथन से थक चुके थे, अब गुस्से में फुफकार रहे थे। उनकी सांसों से निकलता धुआं समुद्र तट को और भयावह बना रहा था। नंदी, जो कैलाश से दौड़कर आया था, ने असुरों को चेतावनी दी, अमृत महादेव के लिए है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उसकी गर्जना से असुरों में खलबली मच गई, लेकिन बलिख ने हंसते हुए कहा, नंदी, तुम एक बैल हो, तुम हमें नहीं रोक सकते। तभी विष्णु, जो अभी तक कूर्म अवतार में मंदराचल को संभाले हुए थे, ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अपना कूर्म रूप छोड़ा और समुद्र तट पर प्रकट हुए। उनकी शांत मुस्कान और चक्रधारी रूप ने सभी को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। विष्णु ने कहा, रुको, यह युद्ध अमृत को नष्ट कर देगा। क्या तुम चाहते हो कि सारा मंथन व्यर्थ जाए? इंद्र ने कहा, हे विष्णु, असुर अमृत चुराना चाहते हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बलि ने गुस्से में जवाब दिया, इंद्र, तुमने हमें धोखा देने की योजना बनाई थी, हमने भी मंथन में उतना ही परिश्रम किया है। विष्णु ने दोनों को शांत किया। अमृत का बंटवारा होगा, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित रहे, और सबसे पहले हमें महादेव को बचाना होगा। विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने मोहिनी रूप का आह्वान किया। एक पल में विष्णु का रूप बदल गया। उनकी जगह एक ऐसी सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसकी सुंदरता ने सारी सृष्टि को मोह लिया। मोहिनी की आंखें ऐसी थीं मानो सितारों का समुद्र हो, और उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि देवता और असुर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने धन्वंतरि से अमृत का कलश लिया और मुस्कुराते हुए बोली, हे देवता और असुरों, तुमने मिलकर समुद्र मंथन किया है। मैं यह अमृत तुम्हें बांटूंगी, लेकिन पहले तुम्हें शांत होकर बैठना होगा। असुर, जो मोहिनी की सुंदरता में खो चुके थे, तुरंत मान गए। बलि ने कहा, हे सुंदरी, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। देवता भी चुपचाप बैठ गए, लेकिन इंद्र को विष्णु की चाल समझ में आ गई। उन्होंने चुपके से बृहस्पति को देखा और मुस्कुराए। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया। वह पहले देवताओं की पंक्ति में गई और उन्हें अमृत देने लगी। इंद्र, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं ने अमृत का पान किया। उनकी शक्ति लौट आई और उनके चेहरे चमकने लगे। लेकिन जब मोहिनी असुर की ओर बढ़ी तो उसने चतुराई से अमृत को खाली कलश से बदल दिया। असुरों को लगा कि वे भी अमृत पी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह केवल जल था। लेकिन असुरों में एक चतुर असुर था, राहु। उसने मोहिनी की चाल को भांप लिया। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत का पान कर लिया।
लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मोहिनी, यहाँ न असुर है। मोहिनी ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और राहु के सिर पर प्रहार किया, लेकिन अमृत के प्रभाव से राहु मरा नहीं। उसका सिर और धड़ अलग हो गए और वह 2 हिस्सों में बंट गया, राहु और केतु। दोनों ने क्रोधित होकर सूर्य और चंद्रमा को शाप दिया, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें ग्रहण में बांध देंगे। इसके बाद असुरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बलि ने गुस्से में गदा उठाई और मोहिनी की ओर दौड़ा, लेकिन विष्णु ने एक क्षण में मोहिनी रूप छोड़ दिया और अपने चक्र से असुरों को पीछे धकेल दिया। अमृत का कलश अब सुरक्षित था और देवताओं ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उधर कैलाश पर माता पार्वती की तपस्या अपने चरम पर थी। उनकी प्रार्थना ने सारी सृष्टि को प्रभावित किया। हिमालय की बर्फ, गंगा की धाराएं और चंद्रमा की शीतलता मिलकर शिव के शरीर को ठंडक दे रही थी, लेकिन विष का प्रभाव अभी भी बना हुआ था। शिव की सांसें धीमी पड़ रही थीं और उनकी जटाएं अब स्थिर हो गई थीं। पार्वती ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हे महादेव, आपने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ तो मैं यह सृष्टि क्या करूंगी। तभी नंदी दौड़ता हुआ कैलाश पर पहुंचा। उसके साथ इंद्र और कुछ अन्य देवता थे जो अमृत का कलश लेकर आए थे। नंदी ने कहा, माता, अमृत मिल गया है, इसे महादेव को दे दीजिए। पार्वती ने अमृत का कलश लिया और शिव के होंठों पर कुछ बूंदें डाली, लेकिन विष का प्रभाव इतना प्रबल था कि अमृत भी तुरंत असर नहीं दिखा रहा था। पार्वती ने फिर से प्रार्थना शुरू की। इस बार उनकी प्रार्थना में सृष्टि की सारी शक्तियां एकत्र होने लगीं। जैसे ही अमृत शिव के कंठ में पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। शिव की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उनकी त्वचा जो काली पड़ गई थी फिर से चमकने लगी। हलाहल विष जो उनके कंठ में रुका था अब अमृत की शक्ति से शांत होने लगा। शिव ने गहरी सांस ली और उनकी गर्जना से कैलाश पर्वत कांप उठा। महादेव, पार्वती ने खुशी से पुकारा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शिव ने पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराए। पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बचा लिया, लेकिन सृष्टि का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है। देवता और नंदी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कैलाश पर एक और संकट आ पहुंचा। असुरों का राजा बलि, जो अमृत के लिए देवताओं से हार चुका था, अब क्रोधित होकर कैलाश पर आ धमका। उसके साथ हजारों असुर थे। शिव, बलि ने गर्जना की, तुमने और देवताओं ने हमें धोखा दिया। अमृत हमारा भी अधिकार था। शिव शांत भाव से खड़े हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा फिर से चमक रहा था और उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उन्होंने कहा, बलि, अमृत का लालच तुम्हें अंधा कर रहा है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। बलि ने अपनी गदा उठाई और शिव पर प्रहार किया, लेकिन शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही झटके में गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। असुर सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन बलि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और एक विशाल राक्षस का रूप धारण किया। शिव ने अपने त्रिशूल को हवा में घुमाया। उनकी तीसरी आंख खुलने लगी। देवता और पार्वती ने एक साथ पुकारा, महादेव, अपनी तीसरी आंख न खोलें, इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने अपनी तीसरी आंख को बंद रखा और बलि को अपनी ओर खींचा। उन्होंने बलि के कंधों को पकड़ा और कहा, बलि, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अमृत का लालच छोड़ दो। बलि, जो शिव की करुणा और शक्ति से प्रभावित था, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने कहा, महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करें। शिव ने बलि को क्षमा कर दिया और कहा, सृष्टि में संतुलन जरूरी है। देवता और असुर दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। अमृत ने देवताओं को शक्ति दी, लेकिन तुम्हें भी अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। बलि ने सिर झुकाया और अपने असुरों के साथ वापस लौट गया। समुद्र मंथन का कार्य अब पूरा हो चुका था। अमृत देवताओं को मिला और सृष्टि में संतुलन स्थापित हो गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य
करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।